शख्सियत में आज हम जिसको रूबरू कराने जा रहे हैं वो आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और अपनी मेहनत और लगन से इस मकाम पर पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी की। आइए इनसे बात करते हैं, इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं कैसे इस मकाम पर पहुंचे। सर, आपका स्वागत है शख्सियत के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आईपीएस बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे इसकी शुरुआत हुई, बताइए। ये बताना चाहूँगा कि मेरे एक रिलेटिव थे, मेरे फूफा जी, वो यूपी में पीसीएस ऑफिसर थे। उनके साथ कुछ दिन रहने का मौका मिला और कहीं न कहीं से एक इस सर्विस में आने की प्रेरणा वहाँ से मिली मुझे, और आगे फिर माँ बाप के प्रेरणा से और मेहनत से मैं आज इस मकाम पर पहुँचा। सर, जैसे बचपन से आप देखते होंगे पुलिस को, और जब आप खुद आईपीएस बने तो आईपीएस बनने के बाद आपको क्या लगा, समाज में क्या सुधार करना ज़्यादा ज़रूरी है? कि ज़रूरत है थोड़ी संवेदना की, मतलब जैसे कि बार बार हम पुलिस पे, क्योंकि पुलिस की जो गठन है नॉर्मली इंडिया में नेगेटिव वर्क्स के लिए हुआ था। अब आज़ादी के बाद हम अपनी अवधारणा को बदल रहे हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि पुलिस से लोग पहले टॉर्चर की उम्मीद करते थे, फिर एक समय ऐसा आया कि लोगों ने पुलिस से टॉर्चर कम करने की उम्मीद की, और अब वो समय है कि पुलिस से लोग सर्विस की उम्मीद कर रहे हैं। तो वी आर इन द चेंजिंग फॉर्म। जैसे कबन पुलिसिंग की कॉन्सेप्ट है, या हम उनकी सर्विस कितना कर सकते हैं, पब्लिक इस बात के लिए अवेयर हो रही है, और हम भी एक स्टेप आगे बढ़ा करके जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। और एक जो पुलिस सर्विस और पुलिस जो फोर्स का एक कंसेप्ट है कि पुलिस फोर्स, बात एक ही है, सोच की का अंतर है, धारणा का अंतर है। जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट एक ही शब्द है, लेकिन सोच का अंतर है। तो जहाँ ब्यूरोक्रेसी दिखाती है कि हम हिंडर पैदा करेंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे, या जनता को हम बहुत छोटा समझेंगे, वहीं सिविल सर्वेंट ये बोलता है कि नहीं, वो हमारे मालिक हैं, हम सीधी बात है उनके लिए हैं और उन्हीं के ब्याह पे काम कर रहे हैं। वैसे ही पुलिस सर्विस है। नाउ वी आर कन्वर्टिंग इन ए पुलिस सर्विस एंड वी आर रेडी टू सर्विस द पब्लिक। सर, डीसीपी मेट्रो से पहले आप कहाँ थे, थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताइए। मैं यहाँ पे दिल्ली में कई पदों पे मैंने काम किया है। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के रूप में मैंने काम किया है। डीसीपी इसके पहले स्पेशल 7th बटालियन में काम किया है मैंने। एडिशनल डीसीपी पीसीआर के रूप में काम किया है मैंने। इसके अलावा एसीपी नारायणा, एसीपी डाबड़ी, क्राइम वुमेन सेल में काम किया है। लैंड बिल्डिंग में काम किया है कई जगहों पे, एडिशनल डीसीपी स्पेशल ब्रांच, तो कई पदों पे इससे पहले मैं काम कर चुका हूँ दिल्ली में। सर, मेट्रो में लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, एक तो भीड़ बहुत बड़ी समस्या है। 55 से 60 लाख का फुटफॉल पर डे का मेट्रो में है, और ऐसे में अपराध को रोकना या कोई और अप्रिय घटना न हो, इसके लिए हमने प्रॉपर स्टडी करके जो अपराध का पैटर्न है और जो टाइमिंग है उसको देख करके हमने अपने स्टाफ को डिप्लॉय किया। और मैं बताना चाहूँगा 2019 में जहाँ पे FIR एज ऑन डेट करीब 2300-2400 हुआ करते थे, आज की डेट में उससे करीब 700-800 की कम की फिगर पे हम चल रहे हैं। और वर्कआउट उस समय 19% का था, जो अभी हमारा 42% चल रहा है, जबकि फुटफॉल उस समय 30 लाख का था, अभी 55 से 60 लाख का है। तो आप ये समझ सकते हैं बेहतर ढंग से कि फुटफॉल डबल होने के बाद FIR अगर कम हो जाती है और वर्कआउट डबल हो जाता है, तो ये हमने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपने स्टाफ को वहाँ डिप्लॉय करके उनके डेडिकेशन से और उनकी मोटिवेशन से किया है। मतलब ये आपके आने की फिगर बता रहे हैं, आने के बाद? आने के बाद बता रहा हूँ कि 20 और 21 में हमने तमाम पैटर्न्स को स्टडी किया और उसके हिसाब से अपने स्टाफ को डिप्लॉय किया, और क्राइम में काफ़ी हद तक कमी आई। सर, आजकल आप युवाओं के लिए एक प्रेरणा सूत्र बने हुए हैं, क्योंकि आपने जो कर दिखाया है वो बहुत लोग करते हैं। जैसे कि आपने 48 किलो वज़न कम किया, उसके लिए बहुत तपस्या की ज़रूरत होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपको कब लगा कि आपको अपना वज़न कम करना चाहिए, और आप क्या करते हैं डाइट को? देखिए, जब स्वास्थ्य की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई थी, हमारा एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, उसमें कुछ न कुछ कई पैरामीटर ख़राब आए थे, तो ये हुआ कि अब इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और पिछले मार्च-फरवरी की बात है ये, तब से मैंने ये अपना ड्राइव शुरू किया, और उसमें मैंने कार्बलेस डाइट लेना शुरू किया, और इसके साथ साथ अपनी वॉकिंग का एक स्ट्रेटजी बनाई, 15,000 कदम पर डे चलने की। और आज भी मैं उस पर कायम हूँ, मतलब आज भी मैं 15,000 कदम चल के ही आया हूँ। आज भी अगर मेरी घड़ी आप चेक करेंगे तो और ऐसी बात भी, अब आपने 20,000 कदम चलना शुरू कर दी? जी बिल्कुल। जैसे किसी दिन नहीं चल पाए, नाइट पेट्रोलिंग हो गई, तो उस दिन अगले दिन 20,000 करके उसको पूरा किया। बात सिर्फ ये है कि अगर कुछ ठानिए तो उसे करिए। पता सबको होता है, कुछ नई चीज़ नहीं, हमने कुछ नया नहीं किया है। हमने नया सिर्फ ये किया है कि किया है, और लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। तो नया कहते हैं व्हाट इज़ न्यू, तो न्यू ये है कि जो सब जानते हैं उसी को मैंने किया है। सर,
हर आदमी एक बात जानना चाहता है, आपका डाइटिशियन कौन है? अपना डाइटिशियन खुद ही हूँ मैं। और मैंने किसी डाइटिशियन से इस बारे में बात नहीं की। बात सिर्फ ये थी कि फ्रूट खाना है, सलाद खाना है और प्रोटीन खाना है। ये 3 चीज़ें, हालांकि नेट है, तमाम चीज़ें हैं, एक्वायर्ड नॉलेज है। मैं नहीं कहता कि मैंने कुछ अलग से शोध किया है, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। उसको छांट करके समझ में बात आई कि रफ़े ज़्यादा खाते हैं अगर आप, तो आपकी क्लीनिंग होगी और कहीं ना कहीं भूख कम लगेगी। और प्रोटीन खाएंगे तो आपको आपकी एनर्जी अंदर की मेंटेन रहेगी। तो फ्रूट, प्रोटीन और ये सलाद, ये 3 कंपोनेंट को हमने अपने डाइट में शामिल किया। और 80% मैं बता रहा हूँ कच्चा मैंने खाना शुरू किया। जैसे मॉर्निंग में मैं ग्रीन जूस लेता हूँ 1 गिलास, स्मूदी लाइक करेले का, लौकी का या पालक का, आज भी ले रहा हूँ 1 साल से लगातार। इसके बाद मैंने फ्रूट नाश्ते में सिर्फ फ्रूट खाया, ओनली फ्रूट। ध्यान से सुनिएगा, आप जो बता रहे हैं यही आपको भी फॉलो करना है। नाश्ते में केवल फ्रूट खाया। अब मैं अंकुरित चना या मूंग थोड़ा साथ में लेता हूँ, बट 6 महीने करीब फ्रूट खाया मैंने। यहाँ आकर के नारियल पानी, अभी ये देखिए कप रखा हुआ, नारियल पानी मैं पीता हूँ रोज़। और उसके बाद ये देखिए सलाद भी खाया है मैंने। सर एक दिखा दीजिए। सलाद की डाइट है ये, पूरा फुल एक डाइट लाता हूँ। ये देखिए सलाद, नारियल पानी का गिलास, डाइट बिल्कुल जो कहते हैं वो कर रहे हैं। और इसके बाद खाने में मैं बताऊँ आपसे, दाल, हरी सब्जी, दही और अनार, ये 4 कंपोनेंट मैंने 6 महीना यही खाया। और हरी सब्जी में भी तोरी, लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, लाइक एकदम लाइट वेजिटेबल। तो 6 महीने तो यही खाया है। अब मैं एक रोटी लाता हूँ और कई बार वो भी नहीं खाता हूँ, पड़ी रह जाती है। अभी भी मेरे टिफिन में 1 रोटी होगी, अगर निकाल के आप देखेंगे, अभी खाना है मुझे तो 1 रोटी आई होगी। तो दिस इज़ वॉट। और रात में रोटी लेता नहीं हूँ, रात में यही सलाद, फिर सूप और अगेन जो है सोटे सब्जी, या पनीर का थोड़ा सोटे हो गया या सोयाबीन का सोटे हो गया। तो ये चीज़ें मैं खाता हूँ, प्रोटीन, सलाद और फ्रूट। दिस इज़ द कंपोनेंट। अगर ये आप खाएं और लगातार अनवरत अपने 10-15 हज़ार के टारगेट को बना के रखें तो यू कैन अचीव एनी गोल। तो जो लोग करना चाहते हैं सर, यही उनके लिए बेस्ट टिप होगी आपके साथ? जी बिल्कुल। लोग वही कहते हैं ना कि 30 दिसंबर 31 दिसंबर को लोग दबा के नॉनवेज और मुर्गा और ये सब खा करके, दारू पी के, और सोचते हैं सुबह से हम शुरू करेंगे। तो शुरुआत कल से नहीं होती, शुरुआत आज से होती है। जिस दिन भी करना हो उस दिन सुबह से करें। आज खा के कल से ना करें, आज से ही खाना बंद करें। और अगर आप लगातार करते हैं, आप पैशन से करते हैं, यू कैन अचीव एनी गोल, एनी टारगेट। सर आपने तो कोविड का समय भी देखा है, जब देश के अंदर लॉकडाउन था और जान बचाने के लिए तमाम ये चीज़ें करी जा रही थी। तो उस टाइम पे क्या सर चुनौतियाँ आई और आपने कैसे सब मेंटेन करा? और आज भी जैसे कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो इसको लेके और कोई प्रिकॉशन अभी जारी करने वाले हैं? कोविड को लेके जो DDMA है, हमारी गाइडलाइन बार बार इशू करते रहते हैं, उसके हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे बीच में ये था कि कोई अगर मास्क नहीं लगाएगा उसका FIR होगी या उसका चालान होगा। अभी वो चीज़ बंद है, हो सकता है कल को फिर लागू हो जाए। तो हमने उसमें इन्फोर्स किया। हमने करीब 6 करोड़ से ऊपर का चालान किया पिछले सालों में, ताकि लोगों के अंदर इस तरह की भाव आए। तो हमने सिर्फ यही किया कि चीज़ें जो लॉ ऊपर से आता है उसको इन्फोर्स करते हैं, जो वॉलेट करता है उसके खिलाफ FIR करते हैं, चालान करते हैं। और मेट्रो में कोशिश करते हैं कि ये जो डायरेक्शंस हैं वो पूरी तरह इन्फोर्स हों और सिस्टम बना रहे। तो सर आपका CRPF के साथ कैसा मतलब वो रहता है बैलेंस? देखिए CISF, DMRC और DMRP जो हम दिल्ली पुलिस हैं, ये तीनों कंपोनेंट मिलके मेट्रो रेल को चलाते हैं। ऑपरेशन काम DMRC का होता है, जो सर्चिंग फ्रिस्किंग है और सारी चीज़ों का काम अपने CISF का होता है। और लाइन ऑर्डर जो है हमारा मेन जो रोल है कि अगर कोई क्राइम होता है, कोई लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो वी आर देयर। हम तीनों के सामंजस्य से मेट्रो बड़ी अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। सर आजकल कुछ घटनाएं हो रही हैं मेट्रो के अंदर और उसको लेके कई अवेयरनेस भी चलाई जा रही है। अभी 3-4 वीडियो भी हाल में काफ़ी वायरल हुई है पीछे। तो आजकल जो युवाओं की मानसिकता हो गया, थोड़ा उसके लिए अवेयरनेस के लिए कुछ बताइए कि क्या किस तरीके से रहना चाहिए थोड़ा सा। DMRC ने कुछ गाइडलाइन इशू की हैं। देखिए उसमें एजेंसी DMRC है, उसने कुछ गाइडलाइन इशू की हैं। जहाँ तक कपड़े पहनने का सवाल है कि हम मोरल पुलिसिंग नहीं कर सकते और ये डिसाइड करना बड़ा कठिन है कि कौन सा कपड़ा कहाँ तक परमिट है। आप तमाम होटलों में जाके देखें, तमाम जगहों पे जाके देखें, उससे छोटे कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी थिन लाइन है कि भाई क्या चीज़ गलत है क्या सही है। बट अगर कोई लॉ के अगेंस्ट जाएगा और जैसे कंप्लेंट आई हमने उसको देखा, तो अगर कोई रियल में वॉयलेट करता है या कोई किसी को परेशान करता है, किसी से झगड़ा करता है, कोई क्राइम होगा तो डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। अदरवाइज DMRC ने अपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट उन्होंने डाल दी है, उन्होंने अपनी तरफ से अपील भी की है कि शिष्टता को बनाए रखा जाए। बट पुलिस का काम ये मतलब सोशल पुलिसिंग नहीं है। हम ये डिसाइड करने के लिए अथराइज नहीं कौन क्या पहन घूमेगा। क्राइम की नज़र में अगर वो क्राइम होगा वी विल टेक इट, वी विल टेक द लीगल ओपिनियन। और अगर कोई चीज़ गलत आती है
तो हम FIR भी करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है और जनता आज़ाद है, लोकतंत्र है, कौन कितना पहन घूमता है ये उसकी अपनी नैतिकता और अपने उसके मानदंड पे डिपेंड करता है। एक गांव में चले जाएं तो आदमी मतलब बिल्कुल कहते हैं कि उसके पंजे से ऊपर का शरीर नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे आएंगे लड़कियाँ शॉर्ट पहन घूम रही हैं, तो दिस इज़ द डिफरेंट कल्चर। वी आर ये एक दिल्ली जो है बड़ी एक आप समझ रहे हैं कि मेगा सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो तमाम कल्चर के लोग रहते हैं, तमाम सोच के लोग रहते हैं। दे आर फ्री टू गो, हम उनकी सुरक्षा के लिए हैं और उनके अधिकार बने रहने चाहिए, हमें ये भी देखना है। लेकिन अगर कोई रियल में क्राइम करेगा और क्राइम के दृष्टिगत वो चीज़ आएगी तो हम एक्शन भी लेंगे। सर कई स्टेशनों पे देखने को मिलता है आत्महत्या भी कर रहे हैं, आज भी लोग कूद के कर रहे हैं, तो उसके लिए सर कुछ बनाना चाहिए बैरिकेडों को, एक सीमा हो, इसके आगे ना जाए पब्लिक। बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन जिसको वही बात है ना कि जो आदमी आमदा है वहाँ यहाँ से नहीं छत से कूद रहा वहाँ से कूद रहा। बेसिकली कुछ जगहों पे लगाया गया है बैरिकेड्स या गेट्स ऐसे कि आगे बंद रहता है, जब मेट्रो आती तब खुलता है। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेट्रो दिल्ली की शान है, इसके आगे या किसी के आगे भी कोई इस तरह की घटना न करे। जीवन बड़ा अमूल्य है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, कोई ऐसा अप्रिय डिसीजन न ले। मेट्रो में क्या रेलवे में देखिए डेली 4-5 इंसिडेंट में DCP रेलवे काम देख रहा हूँ, तो रोज़ 4-5 घटनाएँ 3-4 घटनाएँ मिलती हैं इस तरह की। तो लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और इस तरह के अप्रिय कदम उठाते हैं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा न करें। और लगने से ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल तो होगा, लेकिन पूरे दिल्ली के 290 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से टोटली ब्लॉक करना, इट्स अ बिग टारगेट फॉर DMRC। हालांकि वो ऑलरेडी इस पर विचार कर रहे हैं, कई जगहों पे उन्होंने लगाया भी है, आगे इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा रहेगा अगर लग जाएगा तो निसंदेह कुछ कंट्रोल तो होगा। लेकिन बात आदमी के डेडिकेशन की है, आदमी किस लेवल पे जा रहा है, और अगर वो निर्णय लेता है तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल होगा इतने लंबे ट्रैक पर। सर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से ही कहना चाहेंगे कि ऊर्जा बहुत है आपके अंदर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन गलत ढंग से उस ऊर्जा का उपयोग न करें। मैं बार बार एक शेर सुनाता हूँ कि पाँवों पे जमी सर पे आसमान लिए हूँ, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूँ, मुझको नहीं रोकेंगी ये कमज़ोर बिजलियाँ, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूँ। तो युवाओं के अंदर वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी है, ज़रूरत है सही दिशा में उसको बढ़ाने की। हम गलत दिशा में उसको लेकर के हम रात में घूमते हैं, तमाम उर्दन करते हैं, तमाम लॉ का वायलेशन करते हैं। ये छोड़ करके अगर हम अच्छे काम में अपने ऊर्जा को लगाएं तो हम बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं और देश का नाम, अपने घर के लोगों का नाम, अपने ख़ानदान का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।